या सो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ज्योमेट्री यूजिंग द मैट्रिसेस। सो कुछ ज्योमेट्री है जैसे 2D ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री है, उन ज्योमेट्रीज को हम मैट्रिसेस के यूज से कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उन चीजों को यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो वर्क करेंगे वो 2D ज्योमेट्री पे वर्क करेंगे। ओके, 2D ज्योमेट्री का पार्ट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग 3D ज्योमेट्री पे मूव करेंगे। सो 2D ज्योमेट्री पे अगर मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो सर उसके लिए मुझे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। सो ये एक पॉइंट मैंने ले लिया p, x, y से मैंने डिनोट किया है। इसी x, y कोऑर्डिनेट को अगर मुझे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना हो तो मैं सर एक कॉलम वेक्टर लेकर इसको डिनोट कर सकता हूँ x, y ऐसे, है ना। अब इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट में लेकर आया कि इस पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई का मुझे मिरर इमेज चाहिए, वो भी एक्स एक्सिस में। सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस कहलाती है और इस एक्स एक्सिस में मुझे मिरर इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उतने ही डिस्टेंस नीचे लेकर आए जितना डिस्टेंस ऊपर है। तो मुझे यहाँ पर एक नया पॉइंट एक्स डैश मिला। कोऑर्डिनेट बताइए, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? सर एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर का डिस्टेंस वाई है तो यहाँ से नीचे का डिस्टेंस माइनस वाई बन जाएगा। इट मीन्स जब मैं मिरर इमेज की मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। सो एक्स वाई एक पॉइंट है जो कन्वर्ट हो जाना चाहिए, किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? एक्स माइनस वाई में। और इसके लिए मुझे किस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की जरूरत पड़ी? देखो एक्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, वाई माइनस वाई बन गया। मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 0 0 -1 मल्टीपल करके देखो, 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई, सर एक्स बना। 0 इंटू एक्स -1 इंटू वाई माइनस वाई बना। तो ये जो मैट्रिक्स है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना रहा है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज के लिए। सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ऐसे जो भी मैट्रिक्स दिए हुए पॉइंट से मल्टीपल होकर आ रहे होंगे वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाएगा। ओके, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो मिरर इमेज बना रहा है किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस में। सिमिलरली अगर मुझे y एक्सिस में मिरर इमेज बनाना हो तो y एक्सिस में मिरर इमेज क्या बनेगा? y एक्सिस में मिरर इमेज क्या बनेगा मेरे भाई, बताइए। सर y एक्सिस में अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं तो ये वाला पॉइंट इधर जाकर मिरर इमेज बना देगा, लेट्स से x डैश। तो सर ये माइनस एक्स कॉमा वाई बनाएंगे, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, है ना। हर जगह पे वर्टिकल डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस एक्स तो मिरर इमेज का माइनस एक्स। तो जो नया हमें मिल रहा है सेकंड वाला केस में, ये तो फर्स्ट वाला केस हो गया, सेकंड वाले केस में कौन सा ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई को चेंज करके माइनस एक्स कॉमा वाई में कन्वर्ट कर दे? सिंपल है सर, -1 0 0 1। वाई वाई ही है इसलिए यहाँ पर 1 रहा और x जो है माइनस एक्स बन गया इसलिए -1 है। तो देख लो -1 0 0 1 मैट्रिक्स है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है किसी भी पॉइंट को उसका मिरर इमेज बनाने के लिए y एक्सिस में। ओके, अब ये चीजें होंगी। अब थोड़ा सा और भी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कुछ कॉन्सेप्ट का। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोजेक्शन, है ना। सो समझेंगे इस चीज को भी। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। मुझे एक्स एक्सिस पे सर प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन क्या होता है, चलो उसको समझ लेते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। ओके, सो सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। मुझे इसका एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन चाहिए। मैं इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये जो पॉइंट मुझे मिला है एम, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर एक्स कॉमा 0 होगा। सर 0 क्यों आया? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है। तो ये जो पॉइंट एम है वो प्रोजेक्शन कहलाएगा पॉइंट पी का ऑन द एक्स एक्सिस। इट मीन्स सर मुझे वो वाला मैट्रिक्स चाहिए जो किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई को कन्वर्ट कर देता हो एक्स कॉमा 0 में। सर x में कोई चेंजिंग नहीं है, y 0 बन गया। इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 0 0
0। तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस के लिए हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं 1 0 0 0। ये मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो किसी पॉइंट x कॉमा y को x कॉमा 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन गया। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस क्या बनेगी मेरे भाई? देखो अगर y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लूं तो सर x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट y ही रहेगा। इट मींस सर मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जो किसी पॉइंट x, y को कन्वर्ट कर देता हो 0, y में। x 0 हो गया तो सर 0 0 ले लो, y सेम है तो 0 1 ले लो। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो y एक्सिस पर प्रोजेक्शन दिलाता है किसी पॉइंट x, y और वो 0 y में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। मूव करते हैं। मिरर इमेज इन y इज इक्वल टू x लाइन। y इज इक्वल टू x लाइन में किसी पॉइंट का मिरर इमेज कैसे बनता है और क्या बनता है? सो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर एक लाइन है y इज इक्वल टू x। ओके, मैंने यहाँ पर कोई ऐसे पॉइंट्स ले रहा हूँ 1 2 3, यहाँ पर भी सेम ले लो 1 2 3। अच्छे से समझ में आने के लिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। मैंने बोला यहाँ पर एक पॉइंट है 3, 1, y का डिस्टेंस 1 यूनिट लिया है और x का डिस्टेंस 3 यूनिट लिया है। मुझे इसका मिरर इमेज चाहिए तो मैं इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा पहले, ठीक है, और उतने ही डिस्टेंस इधर चले जाएंगे, उतने ही डिस्टेंस क्या चले जाएंगे, ऑपोजिट में चले जाएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, उसको सही कर लेता हूँ, है ना, ऐसे चले जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट पहले, ये पॉइंट कौन सा है देखो 1 यूनिट एंड 3 यूनिट। तो सर एक्स एंड वाई क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, एक्स एंड वाई क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो इसके लिए हमें सिर्फ क्या समझना है, मुझे वैसा मैट्रिक्स चाहिए जो एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर दे। सर एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करना है, 0 1 1 0 लिख के देखो, 0x 1 y, y बन गया, 1x 0 y, x बन गया। तो सर ये वाले मैट्रिक्स बन गए जो प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस दिलाता है। उसी तरीके से मुझे मिरर इमेज चाहिए लेकिन ओरिजिन के अबाउट चाहिए। सर ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे x, y, ये ओरिजिन पे मिरर लगा हुआ है। तो आप इसके ऑपोजिट में देखोगे कौन सा पॉइंट आ गया, सर -x -y, है ना। हमेशा किसी भी कोऑर्डिनेट में लीजिएगा उसके कोऑर्डिनेट का नेगेटिव बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे सोचते हो कि सर -2, 3 है, इसका ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर क्या, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड का फोर्थ में बन जाएगा, क्या बनेगा वो, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई क्या होता है, निगेटिव होता है, ये माइनस बन गया। देख लो इसमें दोनों में नेगेटिव लगा लो, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस। देखो ये क्या ना, एक्स वाई है तो दोनों में माइनस लगा ले। तो जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उसको निगेटिव बना रहा होगा, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, सर आइडेंटिटी में नेगेटिव नेगेटिव लगा लो, -1 है ना। तो ये बन जाएगा, तो ये मिरर इमेज देगा ओरिजिन के अबाउट, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। नाउ नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसलेट करना किसी वेक्टर के अलाउंग। ओके, तो एक पॉइंट है सर, या एक वेक्टर है या एक पॉइंट है, ऐसा ले लो कि ये एक पॉइंट है x, y, इसको ट्रांसलेट करना है किसी वेक्टर ai प्लस बी जे के लंब। इसी को मैट्रिक्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, ए बी। तो जो हमें नया वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सर एक्स वाई प्लस ए बी। और इसी को हम मैट्रिक्स को ऐड करना सबको आता होगा भी, तो ऐड करके कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स को, सर एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन होता है। तो एक्स प्लस ए प्लस एंड वाई प्लस बी मिलेगा। देखो एक्स प्लस ए वाई प्लस बी मिल रहा है। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होंगे, ये वाले मैट्रिक्स, इसको मल्टीपल करके देख लो। सर 1 इंटू एक्स, एक्स ए बाई एक्स इंटू एक्स ए, एक्स प्लस ए मिल गया, 0 इंटू वाई 0, तो यहाँ पर y का कोई टर्म नहीं। उसी तरह से 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई, सर y एंड b अपॉन y इंटू वाई, सर b, ये आ गया। तो ये मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसलेशन ऑफ x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b करा रहा है
किसी पॉइंट x, y का। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग। इसको भैया ध्यान से समझ लेना, कुछ चीजें यहाँ पर मॉड में लिखी है, इस मॉड वाले कॉन्सेप्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ आज, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसी को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन हम कंसीडर करेंगे जब k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अगर k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 0 इज लेस देन k इज लेस देन 1। और अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रेच हुआ है ना। और k जो कहलाता है, k का नाम क्या कहलाएगा, हम इसको बोलेंगे स्केलिंग फैक्टर। k को बोलेंगे स्केलिंग फैक्टर। ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या है ये एक्चुअली। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 0 0 3। कोई पॉइंट है अपने पास, उस पॉइंट का नाम है x y। इसको मल्टीपल किया दिए हुए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ, क्या बनेगा सर, यहाँ पर x/2 एंड 3y बन जाएंगे। देखो पहले कितना लेंथ था सर, पहले x लेंथ थे, अब कितने बन गए सर, अब x/2 रह गया, है ना। पहले x था, अब ये x/2 रह गया, तो क्या हुआ सर, कम हो गया। कम हो गया तो क्या बोलेंगे सर, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्शन का फैक्टर कितना है सर, फैक्टर 1/2 है। देखो x था, x/2 बन गया, हाफ हो गया, है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन है और k की वैल्यू कितनी है, 1/2। जब भी k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन है क्योंकि k की वैल्यू 0 to 1 के बीच में। y वाली वैल्यू देखना सर, पहले y था, अब क्या हो गया सर, अब 3y बन गया है। देखो 3y बन गया, यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है। k की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, 3 टाइम स्ट्रेच हुआ है। k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो क्या बोलते हैं, स्ट्रेच बोलते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेच बोले हम। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर सपोज कहीं पर ऐसा लिखा हो 2 0 0 2, तो ये क्या बनाएगा सर, एक्स वाई है, ये बन जाएगा 2x 2y। क्या हुआ सर, स्ट्रेच हुआ है, कितने का सर, 2 टाइम्स, है ना। स्ट्रेच कितना हुआ, 2 टाइम्स। किसमें सर, x एक्सिस में एंड y एक्सिस में, दोनों में सेम हुआ है। अगर सेम होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रेच है ना। यूनिफॉर्म है, जितना x में है उतना ही y में है, यूनिफॉर्म स्ट्रेच। अब हम लोग समझते हैं रोटेशन की बात। ओके, सो 2D में कोई पॉइंट दिया हुआ है, लेट से वो पॉइंट P है, ये ओरिजिन है, इसको कनेक्ट करने वाली कोई लाइन है। इस कनेक्ट करने वाले लाइन को ओरिजिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट किया, तो एक नया पॉइंट मिला है P डैश, जिसको x स्टार y स्टार से डिनोट किया। मुझे वो वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए मैं सेपरेटली यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, x, y। इसको मैंने ओरिजिन से कनेक्ट कर लिया। मैंने बोला कि यहाँ पे एंगल फाई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यहाँ पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल रहा है वो m मिल रहा है। मैंने आपसे पूछा pm की वैल्यू कितनी होगी, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से pm की वैल्यू y हो जाएगी। अगर OP की वैल्यू r है, अगर OP की वैल्यू r के इक्वल है, तो r एंड फाई के टर्म में y की वैल्यू कितनी होगी सर, r साइन फाई। उसी तरीके से अगर OM को कोऑर्डिनेट के हिसाब से पूछूं तो OM x कोऑर्डिनेट देगा, ये x है। r एंड फाई के टर्म में ये क्या देगा सर, r cos फाई देगा, r cos फाई देगा। तो एक मुझे ऐसा रिजल्ट मिल रहा है और एक मुझे ऐसा रिजल्ट मिल रहा है ना। अब मैंने बोला कि इस वाले पॉइंट को मैं, ध्यान में रखिएगा, रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है सर, x ओरिजिन के अबाउट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। मैंने इसको रोटेट किया, वो किसी पॉइंट लेट से P डैश पे जा रहा है और वहां पे जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो x स्टार y स्टार कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। कितने एंगल से रोटेट किया सर, वो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है। ओके, मैं इस वाले पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो लेट से n पॉइंट है ना।
तो ओ एन एक बन रहा है और एक पी डैश एन बन रहा है। अब मैं आपसे पूछा ओ एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? सर ओ एन की वैल्यू इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? सर एक्स स्टार है। उसको आर थीटा एंड फाई के टर्म में लिख सकते हो क्या? यस सर। ओ एन कॉस बनाएगा और इसको मैं लिख लूंगा आर कॉस थीटा प्लस फाई। सर थीटा प्लस फाई क्यों? क्योंकि ये एंगल जो थीटा से मैंने रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस ये वाला एंगल जो उसके नीचे है फाई, दोनों मिलाकर एक्स एक्सिस से थीटा प्लस फाई एंगल बनाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं y कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? p डैश n बनेगा। p डैश n बनेगा और p डैश n किसके इक्वल होगा? y स्टार के इक्वल होगा। और वो कितनी वैल्यू देगा? सर वो वैल्यू दे देंगे r साइन थीटा प्लस फाई। अब इसको जरा थोड़ा सा रिलेट कर लो, मैं इसको लिख लेता हूँ। x स्टार इज इक्वल टू r, आपको cos a प्लस b का फॉर्मूला पता होगा, है ना? सो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है cos a प्लस b का, बेसिक वाले चैप्टर में कवर किया होगा इसको। cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, है ना? तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेम। ओके, अब सर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो r साइन फाई जो है, r साइन फाई जो है वो y है एंड r cos फाई जो है वो x है। देखो r है cos फाई है, r है cos फाई है, तो r cos फाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी? x। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x cos थीटा। उसी तरीके से देखो यहाँ पर r है और sin फाई है, r sin फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r sin फाई की वैल्यू y हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस y sin थीटा। ये x स्टार की वैल्यू आ गई। अब y स्टार की वैल्यू देख लो। सर y स्टार की वैल्यू देखो यहाँ पर sin a प्लस बी है, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सर sin a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। तो वो कर लीजिए यहाँ। तो मैं लिखूंगा r sin थीटा कॉस फाई प्लस r cos थीटा sin फाई, है ना? ऐसा मैंने लिख लिया। अब ये जो रिजल्ट देगा उसको कंपेयर कर लो सर। r cos फाई x के इक्वल होता है, तो यहाँ पर बन गया x sin थीटा प्लस r sin फाई y के इक्वल है, तो यहाँ पर बन जाएगा y cos थीटा। ये y स्टार आ गया। अब दोनों वैल्यू को देख लो जरा। इसको सर मैं मैट्रिक्स के टर्म में लिख लूंगा, इसको भी और इसको भी देख लो। अब मैं यहाँ पर x स्टार y स्टार लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है सर बना लेना। किसको चेंज कर रहे हैं हम लोग? x एंड y को, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया x एंड y, है ना? x एंड y। अब मुझे क्या चाहिए? x cos थीटा माइनस y sin थीटा चाहिए। तो x के साथ cos थीटा मल्टीपल होना है एंड y के साथ माइनस sin थीटा मल्टीपल होना है। तो हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर क्या मल्टीपल होगा? सर यहाँ पे हमें sin थीटा चाहिए x के साथ एंड y के साथ क्या चाहिए? cos थीटा चाहिए। देखो sin थीटा cos थीटा, तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है देखो यहाँ पे सेम मैट्रिक्स है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मैट्रिक्स। रोटेशनल मैट्रिक्स। अब क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है जो हमें ध्यान रखनी है, उन चीजों को देख लीजिए। ये जो रोटेशनल मैट्रिक्स है वो किसके लिए है? सर कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितने एंगल से रोटेट हो रहा है? थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है ना? थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है। अगर सर यही रोटेशन क्लॉकवाइज रहा तो, अगर यही रोटेशन क्लॉकवाइज रहा तो जो थीटा लिखा हुआ है ना उसकी जगह मैं माइनस थीटा ले लूंगा। जब आप माइनस थीटा लोगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा, सर कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा, सर साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। साइन ऑफ माइनस थीटा, सर माइनस साइन थीटा। ये कॉस थीटा बनेगा। तो जब हमारे पास ये जो रोटेशनल मैट्रिक्स है
वो किसके लिए है सर? ये क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए है, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। कितने एंगल से? थीटा एंगल से। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि दोनों में रिलेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में सर एंगल ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर अगर थीटा ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस थीटा ले रहे हैं। जैसे मुझसे बोल दिया 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, तो हमको यहाँ पर सीधा थीटा की वैल्यू -30 डिग्री ले लेनी है, ऐसा कर लेना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना। हमें अलग अलग फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो सर मैं 30 डिग्री ले लूं, 30 डिग्री बोला है तो 30 डिग्री ले लूं। अगर क्लॉकवाइज बोला है तो मैं -30 डिग्री लेकर सॉल्व करूं। तो मुझे ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। देख लो, मैं फिर से लिख लेता हूँ। अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है थीटा इज एंगल, थीटा की जगह एंगल यूज करता हूँ वर्ड, ताकि मैं थीटा बता पाऊं। उसने बोला एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं थीटा की वैल्यू कितना ले लिया? 30 डिग्री ले लिया। ये हो गया एक। अगर मुझसे बोल दिया एंगल ऑफ रोटेशन इज 30 डिग्री लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसा रोटेशन है? क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ऐसे वाले केस में थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे? -30 डिग्री ले लेंगे। ये हो गया अपना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में आपको रिलेशन समझ में आ गया ना। कुछ चीजों की बात करेंगे यहाँ पर और लेट्स से सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट है 1,2, यहाँ पे कोई पॉइंट है 3,5। ओके, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन है, इसको ज्वाइन कर लीजिए जरा, कर लिए। अब ये जो लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी को पॉइंट ए के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है। कितने एंगल से रोटेट किया सर? इसको रोटेट किया है हमने कुछ एंगल थीटा से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट किया। तो मुझे यहाँ से यहाँ पे जो नया पॉइंट मिला है वो सी मिला है। मुझे इस नए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे? अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था वो किसके अबाउट रोटेशन है सर? वो ओरिजिन के अबाउट रोटेशन, वो ओरिजिन के अबाउट रोटेशन है। तो ये जो फार्मूला निकल कर आया वो फार्मूला किसके लिए है? रोटेशन अबाउट ओरिजिन के लिए है। रोटेशन अबाउट ओरिजिन के लिए है ये फार्मूला। अब सर यहाँ पे ओरिजिन के अबाउट रोटेशन ही नहीं है, इसमें किसके अबाउट रोटेशन है? किसी आर्बिट्ररी पॉइंट 1,2 के अबाउट रोटेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे। कैसे इक्विवेलेंट बन रहा है उसको समझने की कोशिश करना, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सर ये जो पॉइंट है इसको मैं ओरिजिन बनाना चाहता हूँ, तो ओरिजिन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? x में 1 सब्ट्रैक्ट कर लो एंड y में 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। उसी तरीके से इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा सर? इसका इक्विवेलेंट आप इसमें 1 एंड इसमें 2 सब्ट्रैक्ट किए थे, x में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 एंड y में 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो y में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। सबको जीरो मत बना लेना, जिसके अबाउट मुझे रोटेशन करना है मैं उसको ओरिजिन बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो ओरिजिन के अबाउट रोटेशन का है। इसको ओरिजिन बनाने के लिए x में 1 y में 2, इसमें भी x में 1 y में 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं नया पॉइंट्स को फाइंड आउट करने वाला हूँ, ब्लू वाला पॉइंट फाइंड आउट करने वाला हूँ। कितने डिग्री से रोटेशन किया गया? लेट्स से कि वो रोटेशन किया गया है 45 डिग्री या 90 डिग्री। आसान करने के लिए मैंने 90 डिग्री का रोटेशन ले लिया कि 90 डिग्री से मैंने रोटेट किया। ओरिजिन के अबाउट है, 90 डिग्री से रोटेट किया है, तो मैं नया कोऑर्डिनेट बनाना चाहता हूँ। वो कोऑर्डिनेट क्या आएगा वो देखेंगे। पॉइंट कौन सा है? 2, 3, ब्लू वाला पॉइंट। रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है सर? cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, सो ये -1, यहाँ 1 और यहाँ 0 बन गया। यहाँ पर मैंने वो पॉइंट्स ले लिए 2, 3, मल्टीपल करोगे कितने आ जाएंगे?
0 -3 सर, ये -3 बना, ये कितने बन जाएंगे सर, ये 2 बन जाएंगे। तो जो मुझे पॉइंट्स मिला है वो -3 2 मिला है। तो यहाँ पर ब्लू वाला मुझे पॉइंट मिल गया -3,2। तो ये x वाला पॉइंट क्या होगा, मुझे ये x वाला पॉइंट चाहिए सी का, है ना, क्योंकि वो एक्चुअल पॉइंट है। वो क्या होगा सर, मुझे यहाँ से यहाँ जाने में x कोऑर्डिनेट में 1 एंड y कोऑर्डिनेट में 2 सब्ट्रैक्ट करने पड़ते। यहाँ से यहाँ जाने में x कोऑर्डिनेट में 1 y कोऑर्डिनेट में 2 सब्ट्रैक्ट करने पड़ते। अगर मैं यहाँ से यहाँ वापस जाऊं तो सर 1 एंड 2 ऐड करना है, 1 एंड 2 ऐड करना है, यहाँ पे भी 1 एंड 2 ऐड करना है। तो जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा वो आंसर क्या होगा सर, x कोऑर्डिनेट में 1 ऐड किया -2, y कोऑर्डिनेट में 2 ऐड किया सर ये 4, है ना। 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ से 2 ऐड करने पे ही ये मिलेगा, 1 ऐड करने पे मिलेगा। तो 1 ऐड किया -2, 2 ऐड किया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये एक्चुअल में हमारा आंसर हो गया, है ना, ये हमारा आंसर। 90 डिग्री से रोटेट किया था, इसलिए 90 डिग्री लिखा है। आंसर दे दीजिए सर। y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट मुझसे मिरर इमेज की बात किया है और उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा ये पूछा है। मैकेनिकल 2019 का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट x, y को अगर y इज इक्वल टू x के अबाउट मैं मिरर इमेज ले लूं तो वो पॉइंट अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर देगा, चेंज करके y x बना देगा। इसके लिए मैट्रिक्स क्या बनेंगे सर, मैट्रिक्स 0 1 1 0 मल्टीपल करके देख लो किससे मिल रहा है, 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, वाई 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई, ये वाला मैट्रिक्स है। आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जब भी रोटेशन का आएगा ना तो हम कुछ चीजें हाईलाइट करेंगे अपने मन में। वो पॉइंट जिसको रोटेट किया जा रहा है किस डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है सर, एंटी क्लॉकवाइज, यस। किसके अबाउट रोटेट किया जा रहा है तो सर सच दैट P occupies the point Q as shown in the figure। किसके अबाउट रोटेशन है सर, ओरिजिन के अबाउट रोटेशन। तो ओरिजिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस एंगल से रोटेट किया है सर, 30 डिग्री से रोटेट किया है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन गया, क्योंकि उसमें भी ओरिजिन के अबाउट था। किसी पॉइंट P को Q तक पहुंचाना है अपने, थीटा 30 डिग्री ले गया, एंटी क्लॉकवाइज बोला था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो डायरेक्टली फार्मूले में पुट करना है, नथिंग एल्स। एंगल ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग मैं रोटेशन मैट्रिक्स बना रहा हूं। cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। पॉइंट कौन सा है सर, पॉइंट इज 20 10। थोड़ा सा वैल्यू पुट कर लो, cos 30 √3 डिवाइडेड बाई 2, साइन 30 1/2, ये भी 1/2 और ये √3 डिवाइडेड बाई 2 बन गया। पॉइंट पुट कर लीजिए 20 10। इसको सॉल्व किया कितना निकल कर आए, 20 इंटू √3/2 सर 10 √3 माइनस 5। इसको सॉल्व कीजिए सर, ये 10 प्लस 5 √3 बन गया। सॉल्व किया तो कितना बन गया सर, सॉल्व करेंगे ये निकल कर आएगा, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 होती है, अराउंड 732। उसको 10 से मल्टीपल करेंगे 17.32, 17.32 माइनस 5 सर 12.32। 5 को √3 से मल्टीपल कीजिए, इसको 5 से मल्टीपल कीजिए, 10 ऐड कीजिए, आपको मिल गया 18.66। कौन सा ऑप्शन मैच किया सर, सी। मैकेनिकल 2019 का 2 मार्क का क्वेश्चन। ना इस क्वेश्चन को देखो, IN 2017 का 2 मार्क का क्वेश्चन है। एक पॉइंट है, एक ट्रायंगल है, पॉइंट भी नहीं, एक ट्रायंगल है, ABC वर्टाइसेस उसके दे रखे हैं। उसको बोला कि मिरर इमेज बनाया है और उसके कोऑर्डिनेट A', C', B' मिले। वो कैसा मिरर इमेज है, किसके अबाउट है सर, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो ऐसा करने में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बनेगा सर, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं मिरर इमेज देखता हूं तो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज कौन सा पॉइंट बनता है सर, एक्स सेम रहेंगे लेकिन वाई क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज होगा? माइनस वाई बनेगा। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या चाहिए सर? एक्स में कोई चेंजिंग नहीं चाहिए, वाई में क्या चेंजिंग चाहिए? माइनस कर लेना है, तो -1 1 0 0 -1 चेक करो। 1 0 0 -1 डी इज द राइट आंसर। देखो मल्टीपल करके देखोगे सेम मिलेगा। हमने यही पढ़ा था ना, यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज देखेंगे तो सर x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? -y। देखो x सेम, y -y, मल्टीपल करके देख लो, x 0y, x बन गया 0x -y बन गया, तो ये आंसर आ गया डी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, मैकेनिकल 2016 का 2 मार्क का क्वेश्चन है। मैंने बोला कि आपको कुछ चीजें हाईलाइट करके चलनी है। क्या हाईलाइट करके चलनी? किसके अबाउट रोटेशन है? पहली चीज ये, the point the below represent a triangle PQR। PQR एक ट्रायंगल है, ओके, जिसके वर्टाइसेस P 1 3 है, Q 4 5 है एंड R 5, 3.5। ट्रायंगल इज रोटेटेड इन XY प्लेन। XY प्लेन में इस ट्रायंगल को रोटेट करना है। अबाउट द वर्टेक्स P, मुझे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है बाई एन एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज। अरे रे रे रे, देखो क्या बोला है, क्लॉकवाइज बोला है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोला है, क्लॉकवाइज बोला है। इट मींस मुझे रोटेशन ऐसा करना है ना, ऐसा रोटेशन करना है। किसके अबाउट करना है? पी के अबाउट करना है। अब क्या पूछा, बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू, वो जो थीटा एंगल से रोटेट किया जा रहा है उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू 0.6 है, कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 है। तो न्यू वर्टेक्स ऑफ क्यू, मुझे क्यू का नया वर्टेक्स चाहिए। इट मींस इस वाले लाइन कनेक्टिंग को मुझे थीटा एंगल से रोटेट करने के बाद मुझे क्यू का नया पॉइंट जो मिलेगा, लेट से वो पॉइंट है क्यू डैश, मुझे वो कोऑर्डिनेट बता दो कि ये कोऑर्डिनेट कितने हैं, मुझसे ये पूछा गया है। ओके, तो इक्विवेलेंट वाला रिलेशन मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं। 1 3 को मुझे पहले इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं पहले इक्विवेलेंट में क्या कन्वर्ट करूंगा? जिसके अबाउट रोटेशन उसको ओरिजिन। तो सर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ऐसा करने के लिए x में 1, y में 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो इसका जो है वो इक्विवेलेंट कैसे बनेगा? इसका 0 0 बनाया तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? सर x में 1, y में 3। x में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3, y में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो इसका इक्विवेलेंट 3 2 बना। अब रोटेशन मैट्रिक्स यूज करके मुझे ये वाला बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊंगा, यहाँ पे वो पॉइंट लिखूंगा जिसका मुझे रोटेशन करना है। कौन सा पॉइंट है? 3 2, है ना। रोटेशन कैसे करना है? सर क्लॉक वाइज में रोटेशन करना है, तो थीटा की जगह हम लोग क्या लेंगे? माइनस थीटा लेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस माइनस थीटा माइनस साइन, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, चलो शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं यहाँ, सी माइनस थीटा माइनस एस माइनस थीटा, सी एस माइनस थीटा। एस मतलब साइन समझ लेना, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, यही तो पढ़ा हमने, है ना, कि जब भी क्लॉकवाइज रहेगा तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर लेंगे। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? सर कॉस थीटा ही होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? सर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाता है, तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। तो मैं इसको साइन थीटा लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 2 है। ओके, अब देख लो क्वेश्चन में cos थीटा sin थीटा की वैल्यू दी गई है, वो वैल्यूज पुट कर लो। सर sin थीटा 0.6 है, cos थीटा 0.8 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.8 sin थीटा 0.6 माइनस 0.6 और ये बन गया 0.8। कोऑर्डिनेट क्या है? सर कोऑर्डिनेट 3 2 है। मल्टीपल करके देखो जरा क्या बन रहे हैं। 8 8 3 जा 24, so 2.4 and 6 2 जा 12, so 1.2 ऐड किया कितने बन गए? सर ये 3.6 बन के आ रहा है। 3.6, यस, ये बन गए 3.6। नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन देखो, 6 3 जा 18, so 1.8 विथ नेगेटिव साइन। नेक्स्ट 8 2 जा 16, so 1.6 ऐड किया, दोनों कितने बन गए? 0.2 विथ नेगेटिव, तो -0.2 लिख लिया। ओके, अब देखो आंसर मैच कर रहा है क्या? नहीं, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि सर ये तो ब्लू वाला निकाले हो, अभी तो इक्विवेलेंट निकाले हो, अभी एग्जैक्ट कहाँ निकाले हो?
अभी जो हम लोग निकाले हैं वो कौन सा निकला, वो ब्लू वाला निकला है, और वो कोऑर्डिनेट क्या आ गए सर 3.6 एंड -0.2 ये निकल कर आए हैं। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, 3.6 -0.2 ये निकल कर आए। इससे वापस मुझे ओरिजिनल पे जाना है, तो ओरिजिनल वाला क्या बनेगा, ओरिजिनल वाला क्या बनेगा सर, इससे इस पे वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x में 1 ऐड y में 3 ऐड। इससे इसमें वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x में 1 ऐड y में 3 ऐड। इससे इसमें वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x में 1 ऐड 4.6, y में 3 ऐड, y में 3 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2.8 बन जाएगा। देख लो आंसर मैच कर गया, a 4.6 2.8। ना ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करा रखा हूं, जस्ट आपको मैच करना है और आंसर देना है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके बारे में पूछा है कि वो क्या इंटरप्रेट करेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में, मैट्रिसेस के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से मैंने कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई, ठीक है, इसको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के साथ में मल्टीपल कर लो, 1 0 0 0, क्या रिजल्ट देगा सर, ये बना देगा x0। क्या है ये सर, ये प्रोजेक्शन है, किसके ऊपर प्रोजेक्शन है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देखो ये बना रहा है प्रोजेक्शन इन एक्स एक्सिस पे वो प्रोजेक्शन बना रहा है। दूसरा जो मैट्रिक्स, ये p की बात हुई, q को चेक कर लेते हैं। q में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 0 0 0 1 दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट क्या है सर, कोऑर्डिनेट x y है। क्या निकल कर आएगा सर, वो निकल कर आएंगे 0y। क्या बनाया सर, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस बनाया। तो Q जो है वो R को इम्प्लाइज कर रहा है, प्रोजेक्शन इन y एक्सिस बना रहा है। नेक्स्ट R को देखते हैं सर, R में जो मैट्रिक्स दिए हुए है वो 1 0 0 3 दिया हुआ है। इसको x y से मल्टीपल किया, x y से मल्टीपल किया, रिजल्ट क्या निकल कर आया सर, x एंड 3y। x सेम है लेकिन y क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो किस में स्ट्रेच हुआ है, सिर्फ y में स्ट्रेच हुआ है। तो ये जो बता रहा है वो स्ट्रेच इन y एक्सिस बता रहा है। नेक्स्ट सर एस क्या है सर, 4 0 0 4, कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसको मल्टीपल कर लिया, क्या मिलेगा सर, 4x 4y मिलेगा, 4x 4y मिलेगा। क्या मिला मुझे सर, फिर से स्ट्रेच हो रहा है, x 4x में कन्वर्ट हो रहा है, y 4y में कन्वर्ट, लेकिन जितना स्ट्रेच x में हुआ है उतना ही स्ट्रेच y में हुआ है। तो हम इसको यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग x एंड y बोल सकते हैं। तो ये बन गया R। देख लो आंसर क्या है, C। नेक्स्ट वन, ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लर्न करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही अप्लाई होगा, 2 डायमेंशनल में हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट है P x, y, z, ये ओरिजिन है, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, मैंने बोला कि ये जो ओपी लाइन बन रही है, इस ओपी लाइन को एक्स एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट कर रहा हूँ। अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा, तो जो भी नया पॉइंट मुझे मिलेगा उस नए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, आप कितना भी रोटेट कर लो 3D में, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। सर एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, चेंज क्या करेगा सर, वाई चेंज कर जाएंगे, जेड चेंज कर जाएंगे, ये चीजें। सो देखो एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो थीटा ही है, तो मैं बोलूंगा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा। एक्स के लिए देखो 1 0 0 0 0 रख लिया, वाई चेंज कर रहा है, कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये रोटेशन मैट्रिक्स है एक्स एक्सिस के अबाउट के लिए। सिमिलरली ये रोटेशन मैट्रिक्स है वाई एक्सिस के अबाउट और ये रोटेशन मैट्रिक्स है जेड एक्सिस के अबाउट। जब मैं वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, जब मैं जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा। सिर्फ ध्यान में रखना वाई वाले में कॉस साइन माइनस साइन कॉस बनता है, बाकी जगह पे कॉस माइनस साइन साइन कॉस, कॉस माइनस साइन साइन कॉस। जो वहां पे रोटेशन मैट्रिक्स था वो सेम था,
ऐसा ही 2/2 में बन रहा था, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है माइनस साइन का, और यहाँ पे सेम है। ओके, तो सर कभी भी अगर मुझे बोला कि एक्स एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेशन हो रहा है, नया कोऑर्डिनेट मुझसे पूछा, तो नया कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो पुराना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, यहाँ पर मुझे न्यू कोऑर्डिनेट देगा, वो न्यू है, और ये क्या है ओल्ड। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रोटेशन मैट्रिक्स एक्स के लिए मल्टीपल करना पड़ेगा। ये 3x3 का मैट्रिक्स यहाँ पे एक्स वाई जेड में मल्टीपल होगा, हमें नया कोऑर्डिनेट मिल जाए। ये हो गया प्रोसेस। ओके, एक ऑब्जर्वेशन, अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक्स एक्सिस के अबाउट पढ़ा, ये क्या है वाई एक्सिस के अबाउट है, ये एक जेड एक्सिस के अबाउट है। इन सभी में हमने ऑब्जर्व किया कि इसके ट्रेस का सम, ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस इट मींस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम। इसमें सब यूनिफॉर्म है, एक ही रिजल्ट दे रहा है। क्या रिजल्ट है, 2 cos थीटा प्लस 1। थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस। यहाँ पर किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है सर, एक्स एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट, लेकिन सब में आंसर सेम है 2 cos थीटा प्लस 1। तो एंगल ऑफ रोटेशन जब मुझसे पूछा होगा तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके एंगल ऑफ रोटेशन किसी भी एक्सिस के अराउंड निकाल सकता हूँ। कोई भी एक्सिस दे दिया, उसके अबाउट बोला कि ये अगर रोटेशन मैट्रिक्स है किसी एक्सिस के अबाउट, तो एंगल कितना होगा, तो मैं बोलूंगा ट्रेस ऑफ r इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 1, वो आपको थीटा निकालने में हेल्प कर देगा। क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ये आ गया फिजिक्स 2007 का क्वेश्चन है ना, कभी भी मैकेनिकल सिविल में पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखना। एक वेक्टर है 2 3 2, ये एक इनिशियल पॉइंट है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, लेकिन किसके अबाउट रोटेट करना है, वाई एक्सिस के अबाउट। एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 60 डिग्री। तो नया वेक्टर क्या बनेगा, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेशन के बाद नया कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, सर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे ना, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करता है, वो वाई का वाई ही रहेगा, 3 ही रहेगा। देखो 3 है, यहाँ पर 3 प्लस रूट 3, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। रोटेट करते हैं, पहले रोटेशन मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 0 0 0। सर यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा, आपको पता है y एक्सिस वाले में चेंजिंग होता था ना, इसलिए देखो y एक्सिस वाला पूछा है sin थीटा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस sin थीटा, और यहाँ पे cos थीटा। वो मैट्रिक्स जिसको, वो वेक्टर जिसको रोटेट कर रहे हैं 2 3 2 है, मुझे नया वाला वेक्टर मिल जाएगा। ओके, पहले थीटा की वैल्यू पुट कर लो ना, cos 60 डिग्री सर 1/2, 0 sin 60 डिग्री √3/2, 0 1 0, यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट sin 60 डिग्री √3/2, 0 cos 60 डिग्री 1/2। इसको मल्टीपल किया है 2 3 2 के साथ, मल्टीपल करने के बाद ये कितने देंगे, ऑब्जर्व करो सर 1/2 इंटू 2 1, 0 इंटू 3 0, √3/2 इंटू 2 √3, सो 1 प्लस √3 आ गया, 0 3 0, ये 3 बन के रहेंगे, माइनस सर ये माइनस √3 बन रहा है और प्लस 1 बन रहा है, तो 1 प्लस √3 1 माइनस √3 और 3, देख लो कौन सा ऑप्शन में है, देखो कौन सा ऑप्शन, सर 1 प्लस √3 3 1 माइनस √3, आंसर क्या हो गया बी, है ना, आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, IN 2009 का क्वेश्चन बोला है कि एक मैट्रिक्स है जो किसी वेक्टर को रोटेट करता है किसी एक्सिस 1 1 1 के अराउंड, जैसे हमने एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट किया, वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट किया, जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट किया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक वेक्टर 1 1 1 1 1 1 वेक्टर है जो एक्स वाई एंड जेड के मिडिल से ओरिजिन से निकलता हुआ जाएगा, जैसे y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन निकलता है, उसी तरीके से एक्स वाई जेड है, तो ये आपको स्पेस में दिखेगा ये वाला पॉइंट, और ये वेक्टर है 1 1 1। किसी पॉइंट
पी एक्स वाई जेड को इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है। तो रोटेट करने के बाद एक नया वेक्टर बनेगा और उसके लिए जो रोटेशन मैट्रिक्स दिया गया वो रोटेशन मैट्रिक्स ये है। हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किए थे, रोटेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट किए थे। उसी तरीके से 111 एक्सिस के अबाउट रोटेशन करने के लिए ये वाला मैट्रिक्स है। तो पूछ रहा है कि ये वाला जो मैट्रिक्स बना है वो किस एंगल से रोटेट करेगा, किस एंगल से रोटेट करेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स, trace of rotation matrix is equal to 2 times cos theta plus 1। 3 डायमेंशन है ना, तो ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसका ट्रेस कितना है सर, 0, सम ऑफ दी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 0 0 है, तो सम कितने हो गए, 0 हो गए। इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 1। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर, cos थीटा की वैल्यू -1/2 होगी। जो ऑप्शंस रखे हुए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 एंड 120 डिग्री। आपको पता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। cos 30 पॉजिटिव, cos 60 पॉजिटिव, cos 90 0, cos 120 -1/2 होता है। आंसर आ गया 120। सर अगर निगेटिव है तो सॉल्व कैसे करेंगे, देख लो। 1/2 को सॉल्व कर सकते हो, यस सर। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। cos में क्या रिलेशन लगाएं कि निगेटिव आ जाए, हम लोगों ने पढ़ा रखा है cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो मैं इस माइनस को हटाकर कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 60, 180 डिग्री माइनस 6, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज माइनस cos 60 डिग्री। अब यहां से कंपेयर कर लो, cos थीटा cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री होगी। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हाउ मच सर, 120 डिग्री। आंसर क्या आ गया, 120 डिग्री। ये क्वेश्चन देख लो, मैकेनिकल 2016 का क्वेश्चन है ना, इसको भी देख लो। सर किसी पॉइंट 13-5 पहले इस वेक्टर के अलोंग ट्रांसलेट किया, उसके बाद 90 डिग्री से रोटेट किया है जेड एक्सिस के अलोंग, वो भी कैसा, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मुझे थीटा के एंगल का में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 90 डिग्री लेना है, प्लस साइन के साथ लेना है। तो पूछा कि न्यू पोजीशन बता दो कि उस पॉइंट का न्यू पोजीशन क्या हो। बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 13-5 एक पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं 2-3-4 से। तो नया पॉइंट क्या बनेगा सर, 2 ऐड कर लो 3, y में 3 ऐड कर लो 6, -5 में -4 ऐड कर लो -9। ये न्यू कोऑर्डिनेट बना। अब इसके बाद मुझे क्या करना है सर, इसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट करना है और मुझे नए वाले कोऑर्डिनेट बता देने हैं कि वो कितना है। तो सर जेड एक्सिस के अराउंड, वो भी कैसा, जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करना। तो जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन मैट्रिक्स क्या बनेंगे, 0 0 1 0 0। यहाँ पे सर cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये बनता है। कोऑर्डिनेट क्या है सर, कोऑर्डिनेट 3 6 -9 है, इसी को मुझे रोटेट करना है। थीटा की वैल्यू कितनी है सर, क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। अगर वही क्लॉकवाइज होता है तो क्या करते हैं, -90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। cos 90 की वैल्यू सर, cos 90 0, sin 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे -1 बना, ये 0 है, ये 1 है, 0 0 0 0 1। इसको मल्टीपल कर लेना है सर 3 6 -9 के साथ, मल्टीपल करके देखो कितना आ रहा है, 0 -6 3 -9, देख लो कौन सा है, 0 -6 3 9 कहाँ पे आ रहे हैं, -6 3 -9 कहाँ पे आ रहे हैं, ए ऑप्शन आंसर हो गया।
ओके, ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। इसके लिए काफी कुछ कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ेगा, लेकिन जैसा बोल रहा है भाई कम से कम वो तो कर ले एटलीस्ट। गेट 2016 में क्वेश्चन पूछा था, अगर अबाउट 4 लाख स्टूडेंट अपियर हुए होंगे, उसमें से 4 स्टूडेंट भी अगर एग्जाम में सॉल्व कर लिए होंगे तो बहुत बड़ी बात। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसा बोल रहा हूँ। एग्जाम के बाद सॉल्व कर लेना, फैकल्टी की हेल्प से कर लेना, या फैकल्टी खुद ही वहां पे बैठा है और वो सॉल्व कर रहा है, फिर भी टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि बहुत ही अननेसेसरी कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज हुए हैं। तो देखते हैं क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है। एक ए बी है और ए बी में रिलेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पी है, उसको एक्स वाई से मल्टीपल किया, दोनों को इक्वल बोला है। लिखते हैं सर ए बी मैट्रिक्स पी 3 1 1 3 किसके साथ मल्टीपल? सर एक्स वाई के साथ मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x प्लस वाई, ये x कोऑर्डिनेट बन गया। x प्लस 3y, ये y कोऑर्डिनेट बन गया। दोनों में कुछ रिलेशन है क्या? हाँ सर, a इज इक्वल टू 3x प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू x प्लस 3y। अब क्या रिलेशन है a एंड b में? सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वो इसमें इंप्लीमेंट कर लो। सर 3x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो। सर 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर। 2ab सर 6xy, 2ab सर 6xy, ये बन गया 12xy प्लस b स्क्वायर सर y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 10y स्क्वायर। ये 1 को इधर लेकर आओ, -1 इज इक्वल टू 0। ये एक कर्वेचर बन गया। अब ये कर्वेचर क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है? तो सबसे पहले मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल बनाएगा अगर h की वैल्यू 0 हो, a एंड b दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो, a एंड b दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये जो हो ग्रेटर देन 0। ओके, ये दोनों कोएफिशिएंट सेम हो और ये ग्रेटर देन 0, तो सर्कल बना देगा। ओके, दूसरी चीज सर, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे सर ये हाइपरबोला बना रहा हूं, हाइपरबोला बना रहा हूं। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मैं बोलूंगा सर ये एलिप्स बना रहा हूँ, एलिप्स बना रहा हूँ। इन जनरल जो हम लोग एलिप्स पढ़ते हैं ना, वो ऐसा एलिप्स पढ़ते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाला या फिर ये वर्टिकल वाला। लेकिन यहाँ पर भी जो एलिप्स बोला है ना, वो एलिप्स कैसा बोला है? सर 1 1 के अलोंग मेजर एक्सिस है, 1 1 के अलोंग मेजर एक्सिस, वो ऐसा एलिप्स बोला है। 1 1 के अलोंग माइनर एक्सिस है, 1 1 के अलोंग माइनर एक्सिस है। 1 1 के अलोंग माइनर एक्सिस कैसा बनेगा? सर ऐसा बनेगा, ये माइनर एक्सिस होगा। तो बोल रहा है ऐसा एलिप्स है या ऐसा एलिप्स। अब इसमें भी है कि सर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 10 है, एच की वैल्यू कितनी? सर 2hxy, एच की वैल्यू 6 हो गई। बी की वैल्यू कितनी? सर बी की वैल्यू 10 है। सर एच है, इसलिए ये सर्कल तो हो नहीं सकता, एलिप्स या हाइपरबोला ही होगा। तो मैंने एच स्क्वायर माइनस ए बी को कैलकुलेट किया। एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ए बी 100, सर दिस इज माइनस 64, दैट इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे? सर एलिप्स बना रहा है। क्या बोलोगे? एलिप्स बना रहा है। अगर ये एलिप्स बना रहा है तो अब मुझे फाइंड आउट करना है उसका एक्सिस मेजर है या माइनर है। एक्स 1 1 एंड 1 1 के लॉन्ग क्या है, वो मेजर या माइनर है। ध्यान में रखना कि मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। मेजर एक्सिस
इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी माइनर एक्सिस, वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, सो 1 1 बोला गया है। अगर वेक्टर 1 1 है तो 1 1 वेक्टर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे सर, x इज इक्वल टू वाई लाइन है, x इज इक्वल टू वाई में इसमें पुट करूं तो क्या मिलेगा सर, x इज इक्वल टू वाई आप पुट करोगे तो 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे x की वैल्यू क्या मिलेगी सर, इससे मिलेगा x की वैल्यू 32x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इससे आपको x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो x की वैल्यू मिल जाएगी 1/4√2। दूसरी x की वैल्यू मिलेगी 1/-1/4√2। ओके, तो वो क्या बता रहे हैं, वो एक्चुअली हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि ये जो 1 1 वाली लाइन है उसके ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया 1/4√2। सर x इक्वल टू वाई है तो 1/4√2। ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, -1/4√2 एंड -1/4√2। क्या मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ कि क्या है। तो फाइंड आउट करके देखिए सर, ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगा डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, है ना। सो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 1/2√2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1/2√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2√2, सर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, सो 1/8 प्लस 1/8, 1/8 प्लस 1/8, 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट, सर 1/2 डिस्टेंस निकल रहा है। इन दो पॉइंट के बीच में 1/2 डिस्टेंस निकल कर है। अब मेजर है या माइनर है वो मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस से पता करना पड़ेगा ना। इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या बनेंगे सर, इस लाइन के परपेंडिकुलर 1 - 1 बनेंगे। इट मीन्स y इज इक्वल टू मुझे -x लेना पड़ेगा। अगर मैं y इज इक्वल टू -x लेता हूं तो मुझे क्या दिखेगा सर, y इज इक्वल टू -x अगर आप लोगे, y इज इक्वल टू -x अगर आप लोगे तो पुट कर लो इसमें सर, 10x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे आपको दिखेगा कि 8x स्क्वायर की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू कितनी सर, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2√2 एंड -2√2। तो पॉइंट्स क्या बनेंगे सर, पॉइंट्स y इज इक्वल टू -x, सो 1/2√2 -1/2√2, ये एक पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा सर, दूसरा पॉइंट -1/2√2 एंड 1/2√2। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा सर, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्टेंस 1 यूनिट निकल कर आएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना। तो मेजर किसके अलॉन्ग हुआ सर, मेजर हुआ है 1 - 1 के अबाउट। तो 1, 1 के अबाउट क्या है सर, 1, 1 के अबाउट माइनर है, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो कम, इसका डिस्टेंस कितना है 1 है, इसका डिस्टेंस कितना है 1/2। तो हम लोग बोलेंगे माइनर है। इलिप्स विथ माइनर एक्सिस अलोंग 1, 1। आंसर इज दिस वन। काफी टिपिकल क्वेश्चन था, काफी टाइम लगा, काफी कॉन्सेप्ट लगे हैं तब जाकर सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।